Guys, welcome to Roshan Thomas Ranji's channel and this is Roshan by MBBS your boy। तो फाइनली मेरा GMC रतलाम में मेरा एडमिशन हो चुका है और अपग्रेडेशन के लिए भी दिया है। यदि अपग्रेडेशन हो जाता है तो और अच्छी बात है। खैर अभी GMC रतलाम में मेरा एडमिशन है और इस समय जो भी प्रोसेसेस मेरे साथ हुई थी, क्या क्या हुआ था, उसको मैं अब आप लोगों के सामने प्रेजेंट करूंगा। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला चीज़ आपको जो ध्यान में रखना है वो ये है कि आपको कम से कम 2 या 3 दिन का गैप मानकर ही चलना है जहाँ पे भी आप एडमिशन लेने जा रहे हैं, क्योंकि 2 या 3 दिन तो लग ही जाते हैं। किस्मत से किसी का किस्मत चमक जाता है तो 1 दिन में ही उसका काम निपट जाता है, लेकिन कभी कभी डॉक्यूमेंट्स में कुछ गलत लिखा होता है या फिर कभी नाम में कुछ गड़बड़ हो जाती है या डॉक्यूमेंट में स्टैम्प पेपर में 100 रुपीज़ का स्टैम्प पेपर की जगह 500 रुपीज़ में आपने कर दिया, तो वैसे सारे चीज़ें में कभी कभी ऐसा एक्सटेंड हो जाता है और लंच ब्रेक है, गवर्नमेंट का काम है, तो फिर इतना टाइम निकल ही जाता है। तो 2-3 दिन के हिसाब से ही आपको निकल के चलना है। साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि डॉक्यूमेंट्स आप पहले से ही प्रिपेयर करके जाएं, वहाँ पे जाके एकदम से प्रिपेयर ना करें। प्रिपरेशन एक हिसाब से आपको उसी हिसाब से अरेंज्ड होना चाहिए आपके डॉक्यूमेंट्स जिस हिसाब से वो कॉलेज चाहता है। एक कॉलेज के साइट में यदि आप जाएंगे तो उस साइट में आपको मिल जाएगा कि आप नीट यूजी 2022 वाले एडमिशन वाले प्रोसेस में जाएं, उस कॉलेज के साइट में जाएं और उसमें आपको बहुत सारे आपको जो भी परफॉर्मर्स ले जाने हैं, एफिडेविट्स ले जाने हैं, वो सब का लिस्ट उन्होंने वहाँ पे दिया होगा। साथ ही साथ एक परफॉर्मा ऑफ स्क्रूटिनी करके होगा, हमारे उसमें ऐसा था GMC रतलाम में, तो परफॉर्मा ऑफ स्क्रूटिनी करके होगा। उस पर आप क्लिक करेंगे, उस पर आपको सारे लिस्ट मिल जाएंगे कि आपको नीट रोल नंबर, नीट एडमिट कार्ड, सारे नीट स्कोर कार्ड, जो भी आपको ले जाना है वो सब एक लिस्ट के अनुसार दिया होगा। उसी लिस्ट के पैटर्न में आपको फाइल अरेंज करना है। उसी फाइल में जो आपने अरेंज किया उसका ब्लैक एंड वाइट प्रिंट आउट निकालना है। एक हमसे तो ब्लैक एंड वाइट और ओरिजिनल मांगा था। बहुत लोगों को ये भी नहीं पता होता कि ओरिजिनल देना पड़ता है, वहाँ पे सबमिट करना पड़ता है। मेरे एक दोस्त को नहीं पता था, तो आपको बता देता हूँ यदि आप लोगों को नहीं पता है कि वहाँ पे ओरिजिनल सबमिट करना पड़ता है। साथ ही साथ वो ब्लैक एंड वाइट वाला फ़ोटोकॉपी भी लेते हैं, वो 4 साल के लिए उनके पास, 4-5 साल के लिए उनके पास, वहाँ पर ही उनके पास वो ओरिजिनल सबमिटेड रहता है। सो फर्दरली आपको उसी डॉक्यूमेंट्स को वैसे ही अरेंज करना है। साथ ही साथ आपको 2 पेन ड्राइव बनाने हैं। एक पेन ड्राइव आप खुद के लिए रखेंगे, एक पेन ड्राइव आपको वहाँ पे सबमिट करना है। तो पेन ड्राइव में ये होता है कि पेन ड्राइव में वही चीज़ें जो लिस्ट में दी हुई है उसी अरेंजमेंट के साथ आपको अरेंज करके उन्हें देना है। फिर उसके बाद पहुँचने के बाद का प्रोसेस मैं आपको बताना चाहूँगा। पहुँचने के बाद वहाँ पे सबसे पहले आपको दिखेगा कि वहाँ पे एक रूम के अंदर, एक बड़े से रूम के अंदर आपको 9 टेबल्स ऐसे अरेंज्ड दिखेंगे, जो भी टेबल्स जितने भी होते हैं, और उसमें आपको एक एक करके खुद से जाना है। मतलब पेरेंट्स साथ में नहीं आएंगे, ये ध्यान रखना है, पेरेंट्स साथ में नहीं आएंगे। आपको बच्चे को अकेले जाना पड़ता है। हमारे यहाँ पे तो ऐसे ही था कि बच्चे को अकेले जाना है। वहाँ पे वो सब धीरे धीरे प्रोसेसेस, धीरे धीरे एक एक स्टेज वाइज होता है, वो सब चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो घबराने की कोई बात नहीं है, वहाँ पे सब लोग ऐसे सपोर्ट ही करते हैं बच्चे लोगों को, कोई ऐसा कोई दुश्मन नहीं है बच्चे लोगों का वहाँ पे। तो एज सच आप चिल होके जा सकते हैं, कोई बच्चा आराम से सारी चीज़ें कर सकता है। फर्स्टली आपको फर्स्ट टेबल में जाना पड़ता है। जैसे आप उस रूम के अंदर घुसते हैं, फर्स्ट टेबल में ऐसा रहता है कि आपका अटेंडेंस स्लिप निकाला जाता है। आपका प्रोफाइल में घुसते हैं साइट में, इंटरनेट में, कंप्यूटर के थ्रू, और उसके थ्रू आपका ये एडमिट कर लिया जाता है कि आप लोग यहाँ पे अटेंडेंस के लिए आ चुके हैं, इस कॉलेज में पधार चुके हैं, और एक अटेंडेंस स्लिप निकाल देते हैं वो लोग। उसके साथ ही साथ आपको एक प्रोफॉर्मा ऑफ स्क्रूटिनी मिलता है, जो कि साइट में पहले से ही अवेलेबल था, लेकिन वो लंबे पेज में उनके तरफ से एक फॉर्म मिलता है जो कि आपको फिल करना पड़ता है। वही चीज़ें आपको पहले से आप प्रिपेयर करके जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। उसमें नीट स्कोर कार्ड में कैसा रोल नंबर है या फिर कुछ भी चीज़ें आपसे पूछेंगे कि ये किसके थ्रू इशू हुआ है। आपका 11th मार्कशीट, 10th मार्कशीट के अंदर जो भी नंबर्स है या जो भी आपसे चीज़ें डिटेल्स मांगे, आप वो देना है, आपको उसमें फॉर्म में लिखना है। वो आप चाहिए तो बाहर आके भी लिख सकते हैं, पेरेंट्स के साथ बैठकर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर साथ ही साथ वो प्रोफॉर्मा स्क्रूटिनी जब आपको थमाएंगे तो आपके वो उस फॉर्म के ऊपर एक नंबर लिख देंगे। 40 नंबर था मेरा, तो उस नंबर के बेसिस में फिर आपको कॉल करेंगे कि अंदर आइए वो फॉर्म लेके। तो उस कॉल करने से पहले आपको प्रिपेयर होके वो सब चीज़ें लिखने के बाद आपको अंदर जाना है। बहुत टाइम मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। ये सब चीज़ें लिखने के बाद आप जब अंदर जाते हैं तो सेकंड टेबल आता है। सेकंड टेबल में आपसे खुद से रजिस्टर में आपका सारा डिटेल्स लिखवाया जाता है। उसमें आपका नाम, आपके पेरेंट्स का नाम, फिर आपका ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर, फिर आपके फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश में कितने मार्क्स आए थे, ये सब चीज़ें
कैलकुलेट करने को बोलते हैं। फिर उसका एवरेज जो कि 5 सब्जेक्ट का जो एवरेज था अपन का 12th में, उसका एवरेज मार्क्स भी आपको अलग से लिखने को बोलते हैं। फिर और भी चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें लिखने के बाद लास्ट में आपको एक फ़ोटो और साइन करके भी लेके जाना पड़ता है। तो एक्स्ट्रा फ़ोटोज़ आप अपने साथ रखिएगा। हमारे पास 20 फ़ोटोज़ तो वहाँ पे सबमिट करनी होती है। 20 फ़ोटोज़ के पीछे आपको अपना नाम, नीट, रोल नंबर और MP स्टेट रैंक, या मेरा तो MP स्टेट रैंक था, आप लोगों का जैसा भी वहाँ पे बोलते हैं उस हिसाब से आपको वो लिख के जाना है मार्कर से 20 फोटोग्राफ के पीछे। साथ ही साथ आपको और एक्स्ट्रा फोटोग्राफ लेके जाने हैं। इन केस वो 20 कहीं खो जाते हैं तो आपके पास एक्स्ट्रा होने चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो 20 से ज़्यादा ही लेके जाइए आप। 30, 40, 50 जैसा आपके श्रद्धा अनुसार है वैसे आप लेके जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एनीवेज, फिर वो सेकेंड टेबल में आपसे रजिस्टर में ये सब लिखवा देंगे, साइन ले लेंगे और फोटो आपसे चिपकवा देंगे। फिर आपका ट्रांसफ़र होता है थर्ड टेबल में। थर्ड टेबल में आपसे आपके सारे डॉक्यूमेंट्स एक एक करके निकाल लेंगे। निकालने के बाद वेरीफाई करेंगे कि ये सब सारे डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं। एक एक डॉक्यूमेंट को देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। फिर उसके बाद फर्दर मोर वो एक स्टैम्प करके आपको आगे बढ़ा देंगे। स्टैम्प करके आपका साइन उसी प्रोफॉर्मा में साइन करने का 4 लोगों से साइन करने का रहता है। तो पहला साइन आपको वहाँ से मिल जाएगा थर्ड टेबल से। फोर्थ टेबल में वापस जाना है आपको, वापस उसी पैटर्न, उसी अरेंजमेंट में उनको खोल के वो सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो देने पड़ते हैं। तो आप पहले से ही वो अरेंज करके रखेंगे वैसे ही, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। साथ ही साथ मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप एक कार्डबोर्ड भी साथ में लेके जाएं, ताकि साइन करने में थोड़ी आसानी होती है। कहीं बीच में उबड़ खाबड़ हुआ यदि टेबल में तो साइन में गड़बड़ हो सकती है। तो आप कार्डबोर्ड यदि आपके साथ लेके जाएंगे तो फाइल के साथ साथ तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो फिर उसके बाद वैसे ही फोर्थ टेबल में भी होता है, फिफ्थ टेबल में भी होता है, सिक्स टेबल में भी होता है कि आप साइन करवाते हैं। वो लोग चेक करते रहते हैं, बार बार उसी पैटर्न से चेक करते रहते हैं। फिर यदि उन्हें कुछ गड़बड़ लगती है तो बताते हैं। जैसे कि मेरे में परफॉर्मा एफिडेविट में गड़बड़ी थी कि मैंने 100 वाले उसमें बना दिया था 500 के। उसमें अपग्रेडेशन के वक्त जो बनाने वाला एफिडेविट होता है वो 500 में चाहिए रहता है। तो हमने उसमें थोड़ा गड़बड़ कर दी थी, तो उसी के कारण हमें 2 दिन लग गए थे उसको कंप्लीट करने में। थोड़ा हेक्टिक होता है पर चल जाता है। अब आप एडमिशन की बात है भाई, तो करना तो पड़ेगा ही। तो ऐसे ही है। फिर आपको वो सारी चीज़ें सारे टेबल्स में आपको अरेंज्ड करके वो सारे साइन करके दे देते हैं। फिर लास्ट आता है 7th, 8th, 9th टेबल। उसमें वो थोड़े बड़े शीट बनाते हैं जिसमें आप क्या क्या लाए हैं वो सब चीज़ों को यस नो करके लिखते हैं वो। तो जैसे कि नीट स्कोर कार्ड है, तो आप वो लाए हैं कि नहीं, येस करके लिख देते हैं। फिर ये चीज़ लाए हैं, येस, ये चीज़ लाए हैं, नो, कास्ट सर्टिफिकेट लाए हैं, येस या नो, जैसा भी आपके हिसाब से है वो सब लिखते हैं और उसी शीट में वो साइन करते हैं। वो 3 शीट वो तीनों लोग चेक करते हैं। फिर आपके वापस वो सारी चीज़ें, एडमिट कार्ड, सब चीज़ वो देखते हैं। और फाइनली वहाँ सब से गुजरने के बाद आपको ई-वेरिफिकेशन के लिए दूसरे जगह पे ले जाया जाता है। वहीं पर ही पास ही में रहता है ई-वेरिफिकेशन, यानी कि इंटरनेट के थ्रू आपको वेरीफाई करना पड़ता है। वेरीफाई करने के बाद वहाँ से वो लोग आपका फ़ाइल ले लेंगे और एक ब्लैक एंड वाइट कॉपी ले लेंगे उसी सेम फाइल में। तो आप चाहिए तो उसी सेम फाइल में आप अरेंज करके, अलग से ऐसे अरेंज करके एक सेट बना के जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ओरिजिनल भी जाता है वो उनके पास और फाइल भी एक्चुअल वाला जाता है। ई-वेरिफिकेशन में वो ये देखते हैं कि कंप्यूटर में जो आपने जो अपलोड किए थे फाइल्स वो सही है कि नहीं, उससे मैच करते हैं कि नहीं। साथ ही साथ जो फर्दर मोर डिटेल्स उन्हें डालने होते हैं। फिर उसके बाद आपका फ़ीस डिपॉजिट का वक्त आता है। फ़ीस डिपॉजिट में थोड़ी दिक्कतें आती है कई लोगों को। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपको SBI का बैंक अकाउंट नहीं होता है तो फिर दिक्कत आ जाती है, या फिर वो कभी अकाउंट टाइप पूछता है तो आपके डिटेल्स में वो नहीं देते गलती से। तो आपका अकाउंट टाइप नहीं पता है तो आप भर नहीं पाते हो। उसी समय पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। हमारे साथ भी ऐसी हुआ था। तो हम लोग ने क्या किया कि बहुत सारे लोग भर रहे थे। MP ऑनलाइन करके एक शहर में एक जगह थी, रतलाम में, तो वहाँ पर हम लोग गए थे। उनसे देखा कि वो पहले से ही किसी ने वहाँ पे भर के पैसे भर दिए थे उनसे। तो हम लोग उन्हीं के पास गए थे जिन्होंने पहले से ही वहाँ से पैसे भर चुके हैं। तो वो एक ट्रस्टवर्दी जैसा थोड़ा इशू आता है, लेकिन तब भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले से ही लोग कर रहे हैं तो कोई उतना दिक्कत नहीं आती। वहाँ पे उनके पास पहले से ही वो अकाउंट किस अकाउंट में डालना है वो सारे पैसे उनको पता रहता है। तो आप उनके पास जाके फ़ीस दे सकते हैं। और वो फ़ीस जो है उसका 1%, यानी कि 1 लाख यदि आपका है तो उसका 1% 1000 ले लेंगे वो आपसे एक्स्ट्रा। तो वैसे ही आपको करना पड़ता है, वहाँ पे जाके उनको पैसे देने पड़ते हैं। फिर उसके बाद वो आपके लिए वो साइट में जाके पैसे भर देते हैं।
पैसे भरने के बाद आपको वापस आना है। एक मैडम से वापस या सर जो भी हो, हमारे तो मैडम थी, वो वापस आपसे रजिस्टर में सारा चीज़ लिखवाती है कि आपने ये सबमिट कर दिया, आपका रोल नंबर, आपका ईमेल आईडी ये सब है, और साइन ले लेती है। फिर एक वेबकैम होता है, वेबकैम के थ्रू आपको फ़ोटो खींचा जाता है। फ़ोटो खींचने के बाद आपका सारा चीज़ डिटेल्स आपका जो भी है वो सब वापस निकाल के कंफर्म करके एक कबर्ड के अंदर रख देते हैं वो लोग। फिर उसके बाद जो स्लिप होता है वो यस नो वाला स्लिप होता है, उसमें डीन का सिग्नेचर चाहिए रहता है उस कॉलेज के। तो उस कॉलेज के डीन के सिग्नेचर के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ता है, वो बाहर आपको भेज देते हैं। फिर वो सबका इकट्ठा करने के बाद वो साइन करवाने ले जाते हैं, डीन से साइन करवा के सारा सिग्नेचर लेकर वो फिर वापस आते हैं। उसी में ही बहुत टाइम लग जाता है। हमारे उस टाइम पे तो मीटिंग चल रही थी उनका, तो और टाइम लग गया। तो इसी टाइम पे आप थोड़ा एक्सप्लोर भी कर सकते हैं कॉलेज, कोई दिक्कत नहीं है आप यदि करना चाहते हैं तो। खैर, फर्दर मोर आपके साथ ऐसी होने वाला है, मोस्टली सारे कॉलेजेस में ऐसी होता है। फिर जैसे ही वो सारी चीज़ें हो जाएंगी आपको एक एडमिशन स्लिप मिलेगा। आपका रोल नंबर, जो भी नंबर आपको दिया होगा उन्होंने, वहाँ से आपको कॉल किया जाएगा। फिर आपको फर्दर उसमें साइन करना होगा कि आपको एडमिशन स्लिप मिल चुकी है, आपने सारे डिटेल्स दे चुके हैं, फर्दर जो भी वो करवाते हैं, और आपको एडमिशन स्लिप के साथ साथ आपको भेज दिया जाएगा। वही वहाँ पर ही आपका फाइनल प्रोसेस हो जाता है। अपग्रेडेशन का अलग होता है, साथ ही साथ यदि आप उसी जगह पे इंस्टीट्यूट में लेना चाहते तो अलग होता है। मेरा अपग्रेडेशन का था तो हमें कुछ एफिडेविट्स नहीं देने थे, और एक्स्ट्रा पैसे भी होते हैं उसमें, तो एक्स्ट्रा पैसे हमें नहीं देने थे क्योंकि हम हॉस्टल उस समय नहीं ले रहे थे, तो उसके पैसे हमें नहीं देना पड़ रहा था। बाकी सारा चीज़ सेम है, कोई दिक्कत नहीं होती। आराम से यदि आप करेंगे, टेंशन फ्री रहना है। हाँ, यदि थोड़ा बहुत टेंशन होता है चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं, होना भी चाहिए। बाकी सब अच्छा ही बीतेगा। सो ऑल द बेस्ट। यदि आप लोग यहाँ तक के आए हैं, आपका एडमिशन होने वाला होगा, तो फिर कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू, एंड फर्दरमोर बिकम द बेस्ट डॉक्टर इन योर लाइफ।